हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। इससे पहले हमने 22 क्लासें अपलोड कर दी है। आप वो क्लासें भी एक बार जाके देखिए अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है। ये क्लासें है जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्लासों को जरूर देखिए और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको क्लास देखोगे तभी पता चलेगा कि जो ये हमारी क्लास है बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम टू सेम एग्जाम वाला पैटर्न है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो उन्हीं के ऊपर हम आज की क्लास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, चाहे कब से हो, शब्दावली से हो। तो देखिए आज के क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन, सुल्तान जौहर कप है वो किस खेल से संबंधित है। सुल्तान जौहर कप है कौन से खेल से संबंधित है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। ऑप्शन में दे रखा है एक नंबर पे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो इनमें से कौन सा खेल है जिसमें सुल्तान जौहर कप है वो दिया जाता है। तो कौन सा है, ये है हॉकी से संबंधित कप है। कौन सा है, सुल्तान जौहर कप है, ये हॉकी से संबंधित कप है। इसके अलावा देखते हैं हॉकी से और कौन कौन से कप और ट्रॉफियां संबंधित है। तो देख लीजिए एक बार, सारी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके पूछी जाएगी। तो देखिए पहला है महाराजा रणजीत सिंह कप है, ये हॉकी से संबंधित है। आगा का कप है, रंगा स्वामी कप है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। बेटन कप है, ध्यानचंद कप है, ये आपको याद ही होगा। मेजर ध्यानचंद कप है, किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। इंदिरा कप है और सिंधिया कप है, ये सारे हॉकी से संबंधित इंपॉर्टेंट कप और ट्रॉफियां हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। तो आपको ये सारी याद रखनी है, इसके साथ अन्य खेलों की भी याद रखनी है। इससे पहले हमने क्रिकेट की, फुटबॉल की करवाई है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को जरूर देखिए। ऐसे करके हम सारे खेल की शब्दावलियां और कप है वो आपको याद करवा देंगे। तो क्लास से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। तो ये आप देख लीजिए क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके रिवीजन में आपको प्रॉब्लम ना आए। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है एशियाई खेल 2022 की मेजबानी किस देश ने की। तो एशियाई खेल 2022 है वो कब हुए थे और कौन से देश में इसका आयोजन करवाया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ करवाया गया था, ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं देखिए, चीन, सिंगापुर, भारत या इंडोनेशिया। तो इनमें से कौन से देश में एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था चीन में। कहाँ पे, चीन के होंगझाओ में किया गया था। ये 19वां संस्करण था और इसका आयोजन कब किया गया था, ये 2022 के खेल थे लेकिन इनका आयोजन 2023 में किया गया। कोविड के कारण इसका आयोजन है 22 में ना होके 23 में हुआ। कहाँ, कब से कब तक, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक ये चीन के होंगझाओ में इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था, 19वां संस्करण था। संस्करण से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं कि ये कौन सा संस्करण था। एशियाई खेल 2018 का आयोजन कहाँ करवाया गया था, ये इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबाग शहरों में 2018 वाले जो एशियाई खेल हुए थे उनका आयोजन इंडोनेशिया में करवाया गया था। कौन सा संस्करण था, ये 18वां संस्करण था। तो संस्करण भी याद रखने, कहाँ आयोजन करवाया गया वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो इनमें से कौन सी गतिविधि है जो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन सा है देखिए, ऑप्शन में क्या दे रखा है, कपड़ा बुनना, ऑटोमोबाइल निर्माण करना, मत्स्यन और भंडारण। तो इनमें से तृतीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भंडारण है। ये अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। और प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से हैं, पशुपालन है, मछली पालन है, वन लगाना है, खनन एवं उत्खनन। ये सारे जो है किससे संबंधित है, ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र से कौन कौन से संबंधित है ये भी देख लीजिए, क्योंकि जब तृतीय का एग्जाम्पल पूछा है तो प्राथमिक और द्वितीय के भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं,
कच्चे माल आते हैं, खाद्य विनिर्माण आता है, कपड़ा निर्माण, कार निर्माता और निर्माण कंपनियां जैसे कि ऑटोमोबाइल निर्माण, ये सारे द्वितीय क्षेत्र के हैं। इसके अलावा देखिए तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से हैं? परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार, जितनी भी सेवाएं हैं वो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। तो देख लीजिए तीनों क्षेत्र देख लीजिए, तीनों के एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपको ये भी देख लेना है प्राथमिक क्षेत्र से कौन कौन से संबंधित है, द्वितीयक से कौन से हैं, तृतीयक से कौन कौन से क्षेत्र संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, अल नीनो एक ऐसी घटना है, क्या है? अल नीनो क्या है? एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में किस देश के तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। तो कौन सी ऐसी घटना है? अल नीनो एक ऐसी घटना है जहां पर क्या होता है, ठंडी हवा धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा है वह बहती है। तो कौन से देश के तट पर बहती है? ये पेरू जो है उसके तटीय तट पर है। कौन सी धारा है? ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। कहाँ के है? पेरू के तट पर है। अल नीनो क्या है? एक गर्म जल धारा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्म जल धारा का उदाहरण बताइए, तो इनमें से कौन सी जल धारा गर्म है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अल नीनो है कैसी जलधारा है? ये एक गर्म जलधारा है। ये कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तट पर है। कहाँ पर है ये धारा? कहाँ पर बहती है? ये दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के जो तट है उन पर ये धाराएं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वे 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हुए। तो इनमें से कौन है जो विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हुए? कहाँ पर हुआ था? ये शिकागो में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में ये सम्मेलन हुआ था विश्व धर्म संसद में। किन्होंने जो भाषण दिया था जिसके लिए वो प्रसिद्ध हुए, तो कौन थे वो? ऑप्शन में देखिए, केशव चंद्र सेन थे, या स्वामी दयानंद सरस्वती थे, या महात्मा गांधी, या स्वामी विवेकानंद। तो इनमें से को किसने है वो धर्म संसद में, जो संसद में भाषण दिया था, किन्होंने दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था जिसके लिए वो प्रसिद्ध हुए थे। कब हुआ था ये? 1893 में शिकागो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इनका मूल नाम क्या था ये भी बताइए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? ये नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था इनका मूल नाम? नरेंद्र नाथ दत्त था। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी या किसके संस्थापक थे? इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो कब की थी? 1897 को कोलकाता के निकट वेलूर मठ में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की है संस्थापक कौन है? कौन है? ये स्वामी विवेकानंद है। कब की थी? 1897 में कोलकाता के वेलूर मठ में। वेलूर मठ से भी क्वेश्चन बनता है कि वेलूर मठ है वो कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। और इनके गुरु का नाम क्या था? क्या था इनके गुरु का नाम? रामकृष्ण परमहंस है वो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था या इनके गुरु कौन थे? तो कौन थे? ये थे रामकृष्ण परमहंस जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो आपको अब तक सारे क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए थे। इनके रासायनिक नाम मैंने बहुत बार बताया है, तो जल्दी से बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, या इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इनके स्रोत कौन कौन से हैं, विटामिन की खोज किसने की है, नाम किसने दिया है, सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ये है फिलिक्विनोन। क्या है? फिलिक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम है। क्या है? फिलिक्विनोन या मेल्क्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम है। और ये
क्या होता है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन के की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रक्त का थक्का न जमना, दांतों एवं मसूड़ों संबंधित दिक्कतों का होना, ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन में दे रखे हैं टोकोफेरोल है, वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरोल है। कैल्सीफेरोल है विटामिन डी का रासायनिक नाम है, और रेटिनॉल है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें सारा बता दिया है। इसके अलावा अगर कुछ बच गया है तो आगे की क्लास में हम फिर से कवर करेंगे। विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सारे कवर करवा दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सरकार के संसदीय स्वरूप को के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, किसको, सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन में दे रखे हैं साम्यवाद, धनिक तंत्र, धर्म तंत्र और वेस्ट मिनिस्टर। तो किस मॉडल के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो सरकार का संसदीय स्वरूप है इसको वेस्टमिंस्टर के रूप में भी इसको जाना जाता है। किसके मॉडल के रूप में, वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जो है सरकार के संसदीय स्वरूप को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरिक चट्टान है। तो इनमें से कौन सी एक कायांतरिक चट्टान है, क्या होगा आंसर। ऑप्शन में दे रखा है सेल, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट। क्या है, क्वार्टजाइट क्या है कायांतरिक चट्टान का उदाहरण। तो इनमें से कौन सी एक कायांतरिक चट्टान है, तो कौन सी है, ये है क्वार्टजाइट जो है कायांतरिक चट्टान है। कायांतरिक चट्टानें होती क्या है या इनका निर्माण कैसे होता है, ये भी देखिए। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण से इनका निर्माण होता है। कायांतरिक चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, आग्नेय और जो अवसादी चट्टानें हैं उन पर, चट्टानों पर ताप और दाब के कारण से जो परिवर्तन या रूपांतरण होने से ये जो है कायांतरिक चट्टान का निर्माण होता है। और इसके और उदाहरण कौन कौन से हैं कायांतरिक चट्टानों के, ये भी देख लीजिए। फाइलाइट है, यीस्ट है, नाइस है, क्वार्टजाइट है और संगमरमर है। संगमरमर है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि संगमरमर है ये कैसी चट्टान है। तो ये किसका उदाहरण है, ये कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर से रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। तो कौन से सेक्टर में शामिल जो लोग हैं वह प्राथमिक सामग्री को संशोधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। तो कौन से सेक्टर के करते हैं, ये देखिए। ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्राथमिक सेक्टर के या शिक्षा के, सिंचाई के या द्वितीयक क्षेत्र के। तो किसके है, द्वितीयक सेक्टर में जो शामिल लोग हैं वो जो प्राथमिक सामग्री है उसको संशोधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये है द्वितीयक। क्या होगा, द्वितीयक सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो लोक नृत्यों से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, तो हर शिफ्ट में हम एक एक लोक नृत्य आपके सामने लाएंगे। तो इसका आंसर बताइए, लोक नृत्य कौन सा है, चिराव जो है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये कौन से राज्य से संबंधित है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ओडिशा से, बिहार से, मिजोरम से या गोवा से। तो चिराव जो है किससे संबंधित है, ये मिजोरम का एक लोक नृत्य है। कहाँ का है, मिजोरम का। इसके अलावा देखिए मिजोरम में और कौन कौन से लोक नृत्य है, थंगलाम है, जंगालम है, चिराव है, खल्लम है, चेलम है और छेही हलम है। ये है मिजोरम के लोक नृत्य, सारे इंपोर्टेंट है, देख लीजिए। कहीं से भी पूछा जा रहा है लोक नृत्य, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो लोक नृत्य है जितने भी राज्यों के हैं सारे लोक नृत्य आपको याद करने हैं, किसी को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूछ लिया जा रहा है। मिजोरम का जो लोक नृत्य है देख लीजिए, थंगलाम है, जंगालम है, चिराव है, खल्लम, चेलम और छई हलम, ये सारे लोक नृत्य है, ये मिजोरम के हैं। सारे इंपोर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए, इनको लिख लीजिए ताकि आपकी एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना आए। अलग से इनकी
नोटबुक बना लीजिए, जितने भी लोक नृत्य है सारे राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य आप लोग वहां पे लिख लीजिए ताकि रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा कार्यक्रम है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किस पे रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। तो कौन सा है, ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कौन सा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में दे रखा है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश, कौन सा चालुक्य नरेश थे जिन्होंने उन्हें रोक दिया। तो किनको रोक दिया, हर्षवर्धन को। कौन सी नदी, नर्मदा नदी पार करके जब दक्कन की ओर वो बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने कौन से चालुक्य नरेश ने रोक दिया था या हरा दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं देखिए, पुलकेशिन द्वितीय थे या समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त द्वितीय। तो इनमें से कौन सा चालुक्य नरेश था जिसने हर्षवर्धन को रोका या हराया। तो इसका क्या होगा, ये थे पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय ने इनको रोका था। कब हुआ था, ये 1618 ईस्वी में नर्मदा नदी तट पर हर्षवर्धन को इन्होंने हराया था। हर्षवर्धन कौन थे, ये इनको शिलादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके हर्षवर्धन के ही कार्यकाल में या इनके शासनकाल में कौन चीनी यात्री है वो आया था। तो ये था ह्वेनसांग। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के टाइम में कौन सा चीनी यात्री आया था। तो कौन सा आया था इनके दरबार में, ह्वेनसांग जो है इनके शासनकाल या इनके कार्यकाल के टाइम पे ये चीनी यात्री भारत में आया था। और हर्षवर्धन की जो जीवनी है उसको किन्होंने लिखा था, बाणभट्ट के द्वारा इनकी जीवनी लिखी गई थी। कौन, किस नाम से, हर्षचरितम। तो हर्षचरितम है वो किन्होंने लिखी है, ये लिखी है बाणभट्ट ने। एग्जाम में पूछा जाता है कि बाणभट्ट की रचना कौन सी है या इन्होंने किनकी जीवनी लिखी है या इनकी पुस्तक कौन सी है। तो इन्होंने किसकी रचना की थी, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। हर्षचरितम की रचना है किनके द्वारा की गई थी, बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। देखिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। तो इनको देख लीजिए, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, भारत में कौन से दो सामाजिक समूह है जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। तो इनमें से कौन से ऐसे दो समूह है जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, स्वर्ण और ब्राह्मण, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, और डी में क्या है, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति। तो इनमें से कौन से दो सामाजिक समूह है जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। तो कौन से है ये दो, ये है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। तो ये इसका आंसर हुआ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। क्या है क्वेश्चन में, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी। तो कौन सी, किस वर्ष में आई थी पहली निर्वाचित जो संसद है, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन में दे रखा है 1949, 1955, 1952 और 1950। तो इनमें से किस वर्ष में आई थी, ये आई थी 1952 में। कब आई थी, 1952 में आई थी। चुनाव कब हुआ था पहली बार, 25 अक्टूबर 1951 से 25 फरवरी 1952 तक पहला आम चुनाव हुआ था। और 13 मई 1952 संसद का पहला सत्र बुलाया गया था। डेट इंपोर्टेंट है, 13 मई 1952 को संसद का पहला सत्र बुलाया गया था। लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो पहली बार पूछा जाता है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये थे जीवी मावलंकर। इनसे क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। लोकसभा स्पीकर कौन थे,
तब के टाइम में जीवी मावलंकर है वो लोकसभा स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा अधिनियम है जो भगोड़े आर्थिक अपराधियों को, किसको, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। तो कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 4 नंबर वाला, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 है। ये जो है भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को देश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन में दे रखा है न्यायपालिका, राजनीतिक दल, श्रमिक और नगर पालिका। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या कहा जाता है इनको। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, जो लोगों का जो समूह है उसको क्या कहा जाता है, इसको राजनीतिक दल कहा जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर बताइए। अंतरराष्ट्रीय संगठनों से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, तो एक एक जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन हम आपको करवाते रहेंगे। इसका अलग से भी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो वो क्लास देख सकते हैं। इसका आंसर बताइए। तो इनमें से क्या एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है, तो इनमें से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। तो इनमें से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो किनको देता है, विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। तो कौन सा देता है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक। तो इनमें से कौन सा ऐसा निकाय है जो देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। तो ये कौन सा देता है, ये विश्व बैंक देता है। कौन देता है, विश्व बैंक देता है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1945 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ये है 189। और नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, ये है नोरू। कौन सा है, नोरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये क्या क्वेश्चन है, सीमा रेखा के भीतरी किनारे से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का माप होता है। तो कितना होता है बास्केटबॉल, तो इसका क्या होगा, बास्केटबॉल जो कोर्ट है उसकी भुजाओं का माप कितना होता है, तो ये होता है 28 × 15 मीटर। क्या होता है, 28 × 15 मीटर होता है। और बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने सदस्य होते हैं, 5 इसमें खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इनमें से, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप क्लासों से जुड़िए। ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाली है, यही एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। 20 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, तो क्लासों को देखिए। तो क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।